यदि मन को साफ करना हो, यदि किसी बर्तन को साफ करना हो तो कितने चीजों की आवश्यकता लगती है? धीरे से बोलो। बैठ जाओ माता जी। जो पीछे आया करो वो पीछे बैठा करो, जो पहले आया करो वो आगे बैठा करो। यदि किसी बर्तन को साफ करना हो तो जानते हो कितनी चीजें लगती हैं? 3 चीजों की उसमें परम आवश्यकता होती है। सबसे पहले जल होना चाहिए, फिर साबुन होना चाहिए, फिर उस बर्तन को धुलने वाला एक यंत्र होता है, क्या जूना बोलते हैं, वो जूना होना चाहिए। इसी प्रकार मन को साफ करने के लिए भी 3 चीजों की आवश्यकता होती है। बोले मन को साफ करना है। एक बात मैं बोलूं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जैसे किसी बीज को उत्पन्न करना हो, ये बीज है पहला श्लोक। यदि बीज को उत्पन्न करना हो फिर भी 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, पृथ्वी की आवश्यकता पड़ती है, मिट्टी होनी चाहिए। और फिर जल की आवश्यकता पड़ती है। और बीज को उत्पन्न करना हो तो मैं निवेदन करूं मेरे भाई बहन, अग्नि की भी आवश्यकता होती है, आग की। यदि आग नहीं है तो बीज उत्पन्न हो नहीं सकता। अब आप कहोगे बोले महाराज आग में तो बीज जल जाएगा, लेकिन बात यही सच है कि अग्नि कितने प्रकार की होती है ये आपको समझना पड़ेगा। यज्ञशाला की अग्नि अलग होती है, रसोई घर की अग्नि अलग होती है, और शमशान की अग्नि भी अलग होती है। और इसी प्रकार इस पेट में भी एक अग्नि है जो जठराग्नि के रूप में जिसे जानते हैं। भोजन अंदर गया और उसको पचा दिया तो वो कौन सी अग्नि है? जठराग्नि। लकड़ी में भी एक अग्नि है, काष्ठाग्नि। इस आकाश में भी एक अग्नि रहती है। जहां जहां गर्माहट है वो अग्नि तो है। मिट्टी में बीज डाल दिया और डालने के बाद में घनघोर वर्षा हो जाए तो सच बताना वो बीज जमेगा या सड़ेगा? किसी ने बाजरा बो दिया, क्यों चाचा भीमती, बाजरा बो दिया और पानी बरस जाए तो क्या होगा? फिर वो जमेगा नहीं, उसके ऊपर से एक परत आ जाएगी, वो उग नहीं सकता है, वो बीज सड़ जाएगा। उसे पहले पानी दो पृथ्वी में, मिट्टी में, फिर उसको हल चला करके बीज डालो, उसके अंदर एक उर्वरक माने गर्माहट, गर्मी माने अग्नि प्रकट होती है। अग्नि और जल और मिट्टी, इन तीनों के संयोग से वो बीज उत्पन्न होता है। बोले भैया अग्नि कहां की लाएं, जल कहां से लाएं? बोले कहां का जल हो, कहां की मिट्टी हो, कहां की अग्नि हो? बोले भैया ये हरिद्वार से मिट्टी लाएं, गंगा सागर से लाएं, बद्रीनाथ जाएं, केदारनाथ जाएं, यमुनोत्री जाएं, गंगोत्री जाएं, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कहां की मिट्टी लाएं? बोले भैया इस मिट्टी से काम चलने वाला नहीं है। बोले फिर? बोले कोई वीतराग महापुरुष, कोई संत वृंदावन, अयोध्या, काशी का कोई महात्मा हो और वो अच्छा विद्वान महात्मा हो और वो कहीं से गुजर रहा हो, रास्ते से निकल जाए और उसके चरणों के पास की जो मिट्टी हो, उसके चरणों के नीचे की उस मिट्टी को ले लेना और तेरा काम बन जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? बोले भैया जल ले आओ, मन को साफ करना है, बीज को उत्पन्न करना है। बोले कौन सा जल लाएं? गंगा का जल लाएं, यमुना का लाएं, कृष्णा का लाएं, कावेरी का लाएं, अथवा तो नर्मदा नदी का लाएं? बोले कहां का जल लाएं? बोले इन सब जल से काम चलने वाला नहीं है। बोले फिर? अपने घर में कभी कभी लोग पाठ करते हैं, लेकिन निरंतर रूप से किसी एक ग्रंथ का पाठ करने लग जाओ, चाहे भागवत महापुराण का पाठ करो, देवी महापुराण का करो, अथवा सुंदर कांड का करो, या फिर हनुमान चालीसा का करो। और जिस दिन हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, सुंदर कांड पढ़ते पढ़ते और तुम्हारे नेत्र सजल हो जाएं, तुम्हारे नेत्रों में आंसू आ जाएं,
नेत्र पूरे नेत्र भर जाएं आंखों से, तो समझ लेना अब बहुत दूरी नहीं है, अब तुम्हारा मैसेज, तुम्हारा संदेश उस भगवान तक पहुंच गया है। उस जल से काम चलने वाला है, ये संसार के जल से काम चलने वाला नहीं है। एक बार भगवान की याद में, एक बार उस गोविंद की याद में तुम्हारे आंख से आंसू निकल जाए, समझ लेना काम बन गया। आंसू भी कभी कभी बड़ा काम करते हैं, बहुत आंसू की भी एक अपनी महिमा है। बोले कितना महफूज हूं अब इस कोने में, क्यों? बोले अब अड़चन नहीं है कोई रोने में। कोने में जब व्यक्ति रोता है, रोने से इतना हल्का, रोना भी एक कला है साहब। ये नहीं कि संसार के सामने जहां मिले, जिसके सामने मिले उसके सामने रोने लग गए, ये रोना नहीं है, ये तो केवल नौटंकी है। कोई मिला उसके सामने गाने लग गए, रोने लग गए, अरे मेरी ये समस्या है, मेरी ये समस्या। बोले नहीं, एक बार अपने कमरे में बिल्कुल घुप अंधेरा कर लो और बैठ जाओ, उस कृष्ण की याद में, उस गोविंद की याद में एक बार यदि आंसू निकल जाए तो समझ लेना अब कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। बोलना तो पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा? और धीरे से राधे राधे। बोले भैया फिर अग्नि कौन सी लाएं? बोले मंडप की अग्नि लाएं अथवा यज्ञशाला की अग्नि लाएं, रसोई घर की अग्नि लाएं, कौन सी अग्नि लाएं? किस अग्नि से बात बनेगी? बोले भैया इस अग्नि से काम चलने वाला नहीं है। बोले फिर? एक बार परमहंस जी के पास में कोई एक व्यक्ति आया, बोले आपने बोले मुझे काली माता के दर्शन कराओ। कैसे होंगे माता काली के दर्शन, मुझे कैसे होंगे? परमहंस जी ने क्या किया कि एक नदी के किनारे बैठे थे और उसको लिया, नदी में डुबो दिया और हाथ दबा करके नीचे दबा दिया उसको, और 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20, 30, 40, 50 सेकंड जब हुए और वो छटपटाने लगा और परमहंस जी ने हाथ हटाया, एकदम छटपटा करके ऊपर निकला और डांटने लगा। बोले ये क्या कर रहे थे परमहंस जी, तुम मुझे मारने वाले थे क्या? बोले नहीं नहीं, ये तेरे प्रश्न का उत्तर था। बोले ऐसा प्रश्न का उत्तर, तुम मुझे डुबो रहे थे। तब परमहंस जी ने कहा कि सच बताना, जब तू पानी में था और मैंने तेरे सर के ऊपर हाथ रख रखा था, तब तेरे अंदर तुझे कैसा लग रहा था, कैसी तेरी फीलिंग थी, बता तो। बोले अरे मुझे ऐसा लग रहा था, इतना लौलुप हो रहा था, कब इस जल से निकलूं, कब मेरे प्राण बच जाएं। तब परमहंस जी ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे अंदर ये लौलोप रूपी अग्नि, ये लौलोप रूपी अग्नि जब प्रकट हो जाएगी कि मेरा परमात्मा जब मुझे नहीं मिलेगा तो मेरा प्राणांत हो जाएगा, तो कहते हैं भगवान उस दिन दूर नहीं, उसी दिन भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? बोले लौलोप रूपी अग्नि, प्रेमास्त्र रूपी जल, और किसी संत महापुरुष के पैरों के नीचे की मिट्टी यदि मिल जाए तो समझ लेना कि मेरा पूरा का पूरा काम बन गया। ये श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक का बीज है। अब बोले भैया जब बीज होता है तो पेड़ भी उत्पन्न होता है, पेड़ भी बनेगा। बोले पेड़ क्या है? बोले धर्मा प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्